सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने विभिन्न जनजाति प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने की सीएम ने की है पहल। आज से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पहुंचे सीएम साय। मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम बोले, दिवंगत सदस्यों ने संसदीय परंपरा के गौरव को बढ़ाया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीएम ने स्कूल शिक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर। पहाड़ी कोरवाओं के सैकड़ों परिवारों को समय पर खाद्यान्न मिलने की गारंटी हो रही पूरी। सीएम साय के निर्देश के बाद नजदीक की दुकान से मिलने लगा खाद्यान्न। आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री से प्रदेश भर से आए पाव पविया जाति के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक राम कुमार यादव के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पविया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का निजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा है। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम की इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया है। सीएम साय ने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग थी। अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। उन्होंने बारिश के मौसम में प्रदेश भर से रायपुर आने के लिए प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के समय उन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि के कारण पिछले 22 वर्षों से प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है। इसकी वजह से हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन जनजातियों की जनसंख्या लगभग 22,000 है। वैसे तो प्रदेश भर में इन जनजातियों के लोग निवास करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में निवासरत हैं। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इन जातियों का नृजातीय अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें इन जातियों के लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वयं भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। उन्होंने बिरहोर, पहाड़ी कोरवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से काम किया है, इसलिए वे जनजातियों का दर्द बखूबी समझते हैं और लगातार उनके विकास के लिए कार्य योजना बनाकर प्रयास कर रहे हैं। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान होने वाली कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। आज से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते विधानसभा सत्र की समाप्ति से लेकर वर्तमान सत्र के आरंभ होने के अंतराल में हमने कई मार्गदर्शकों पूर्व विधानसभा सदस्यों को खोया है। दिवंगत सदस्यों ने अपने योगदान से संसदीय परंपरा के गौरव को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक स्वर्गीय मकसूदन लाल चंद्राकर, पूर्व विधायक स्वर्गीय अमीन साय, पूर्व विधायक स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल, पूर्व विधायक स्वर्गीय अग्नि चंद्राकर, पूर्व विधायक स्वर्गीय अंतुराम कश्यप को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सभी दिवंगत नेताओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते विधानसभा सत्र की समाप्ति से लेकर वर्तमान सत्र के प्रारंभ होने के अंतराल में अनेक ऐसे साथियों और मार्गदर्शकों को हम सब ने खो दिया है, जिन्होंने अपने योगदान से संसदीय परंपरा के गौरव को बढ़ाया है। इस अवधि के दौरान इन सम्मानित जनों को काल ने हमसे छीन लिया है। विधाता के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन हस्तियों द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है। उन्होंने बताया कि देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक हैं, जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक हैं। शिक्षकों की पदस्थापना में अब तक कुछ अव्यवस्थाएं थीं, जिसके कारण शिक्षकों की कमी परिलक्षित हो रही थी। इन कारणों से सर्वप्रथम युक्तियुक्तकरण करना पहली प्राथमिकता होगी। कुछ स्कूलों में जहां विषय संकाय हैं वहां शिक्षक नहीं हैं, जहां विषय संकाय नहीं है वहां शिक्षक हैं। कुछ स्थानों पर राज्य के अनुपात से भी बहुत कम
विद्यार्थियों पर शिक्षक हैं, कुछ स्थानों पर तो 4 से 5 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक हैं। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया हेतु ऐसे स्कूलों का चिन्हांकन किया जा रहा है और शीघ्र ही सभी स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना कर दी जाएगी। इससे सभी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर और भी अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की व्यवस्था के साथ ही अधोसंरचना विकास पर भी हम काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी होने से सभी स्कूलों में शिक्षक मिल सकेंगे। सरकार द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण का सकारात्मक असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा और ऐसे स्कूलों में भी शिक्षक मिल जाएंगे जहां शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है। सुशासन के लिए संकल्पित विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अंतिम छोर के जरूरतमंदों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ने और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजनाओं के हितग्राहियों को सुगम तरीके से लाभ मिले, इसके लिए पूरे प्रयास जारी हैं। बेहतर वितरण प्रणाली से देश विदेश में अपनी पहचान साबित कर चुकी छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सही मायने में ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। दूरस्थ अंचल तक शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित होने से पहाड़ी व सरहदी इलाकों में बसने वाले ग्रामीणों को सहूलियतें बढ़ गई हैं। साथ ही सैकड़ों गरीब परिवारों को समय पर खाद्यान्न मिलने की गारंटी भी पूरी हो रही है। राज्य में ऐसी कई ग्राम पंचायत हैं जो दूरस्थ क्षेत्र में होने के साथ ही मजरा टोले एवं पारा से जुड़े हैं और इन ग्रामों की आबादी न तो घनी है और न ही अधिकांश घर आसपास हैं। विषम परिस्थितियों के बीच बसर करने वाले ग्रामीणों का शासकीय उचित मूल्य की दुकान खाद्यान्न योजना अंतर्गत मिल रही खाद्यान्न ही एकमात्र सहारा है, जहां इन्हें प्रत्येक माह चावल समेत दूसरी सामग्री मिलती है। कोरबा जिले के सुदूर वनांचल लाम पहाड़ सहित बगदरी डांड, परसा खोला, बहेरा, खोरी, भावना, सरडीह के कार्डधारियों को पहले अपने ग्राम पंचायत से लगभग 12 से 17 किलोमीटर दूर तक की दूरी तय कर खाद्यान्न लाना पड़ता था। इस दौरान उन्हें खाद्यान्न लाने के लिए किराए का वाहन तक भी लेना पड़ता था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खाद्य विभाग ने राशन दुकानों से बहुत दूर आश्रित ग्रामों के कार्डधारियों को नजदीक के राशन दुकानों में खाद्यान्न लेने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी कोरबा लाभान्वित हुए हैं। कोरबा विकास खंड से लगभग 80 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लाम पहाड़ में बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरबा निवास करते हैं। लाम पहाड़ ग्राम पंचायत बड़गांव का आश्रित ग्राम है, जो कि बड़गांव से 12 किलोमीटर दूर है। लाम पहाड़ से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अरसेना के शासकीय उचित मूल्य के दुकान से खाद्यान्न प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसी तरह अलग अलग गांव में पहाड़ी कोरबाओं के राशन दुकान में खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। ग्रामीणों की माने तो पहले लंबी दूरी तय कर चावल लाना बड़ी चुनौती थी। पहले अनाज को उठाकर इतनी दूरी तक ले आना बड़ा मुश्किल था, इसलिए किराए में वाहन करना पड़ जाता था। अब पास के ही दुकान में खाद्यान्न उपलब्ध होने से उनका समय और किराए के वाहन के भी पैसे बचेंगे।